हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेक्चर 4। तो त्रिकोणमिति में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं, 3 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे लेक्चर 4 के। आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? वो बात करने वाले हैं लेक्चर 4 के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे आपसे, देखो लेक्चर 1, अगर हम आपसे बात करते हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 की, तो हमने इनमें क्वेश्चन किए थे 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सर वो किस टाइप के क्वेश्चन किए थे सर? वो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, साइन थीटा अगर लंबा टेकन है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा की आपको वैल्यू दी जाती है, यानी कि आपको रेशियो दिया जाता है किसी भी चीज का और दूसरे कंपोनेंट का रेशियो पूछा जाता है। तो अगर आप पहले आप उन्हें देखिए, फिर आप लेक्चर 4 देख सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें आपसे, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए, इसके लिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अब वो लिख लेते हैं। 2024 में आया क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम जो 2024 में पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखो सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर माइनस है, और ये भी आपको बता देते हैं कब पूछे गए हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री होते सर। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कब आया था? देखो इसे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2 बार, 2019 और 22 में। 2019 और 22 में पूछा गया है, ये 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखो और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो tan से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले tan वाले कर लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर 45 डिग्री। और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है देखो, और तीनों क्वेश्चन हम बहुत आसानी के साथ करने वाले हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें सिखाएंगे। देखो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होता, कॉन्सेप्ट सिखाना आपको बड़ी बात है, और यही हम करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन में आपको वैल्यू भी दे देते हैं। सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन किस तरीके का, क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा किस टाइप से। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम हैं, बस इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल थोड़ी सी आपको बता देते हैं। देखो आपको क्या है, पहले हम tan और कोट की, अब हम tan के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम tan और कोट की वैल्यू आपको याद करा देते हैं। पहले हम किसकी वैल्यू याद करा देते हैं आपको लिए? tan और कोट की वैल्यू। देखो आप पहले tan और कोट की वैल्यू याद रखिए। इस क्वेश्चन में आप tan और कोट की वैल्यू रख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको और वैल्यू बता देंगे। देखो आप सबसे पहले आप 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, फिर आप 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, फिर आप 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, फिर 60 की, और फिर 90 डिग्री की। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें होने वाली हैं। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। तो हम tan और कोट की वैल्यू आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे पास तो tan और कोट के क्वेश्चन है फिलहाल में। देखो tan 0 जो होता है ना, वो 0 होता है। tan 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर? वो 0 होती है। tan 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो 0 डिग्री होती है। अगर tan 30 की बात करते हैं ना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में आपको मिलेगा नहीं, आप याद रखिए। tan 45 की डिग्री, 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, tan 60 की होती है √3, और tan 90 की होती है सर इन्फिनेटिव, इसे बोलते हैं अनंत। देखो आप ध्यान से देखें, अगर आपके सामने कहीं भी tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर हम आपसे पूछे tan 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0। tan 0 का मान 0। अगर हम आपसे पूछे tan 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, आप किसकी वैल्यू बताइए सर? tan 30 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू? tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर 1/√3, 1/√3 यानी कि 1/√3, 1/√3 होती है। कितनी होती है? 1/√3। अगर हम आपसे पूछे tan 45 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर tan 45 की वैल्यू होती है 1। ये टेबल आपको याद करनी है, ये एग्जाम में आपको मिलेगी नहीं, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आते हैं, सब करने वाले हैं। देखो तो tan 0 की वैल्यू 0,
1030 की वैल्यू 1/√3, 1045 की वैल्यू 1, 1060 की वैल्यू √3 और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटिव अनंत होता है। तो देखो याद रखिए आप, तो 10 0 0, जब आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो याद हो जाएगी। 10 0 होता है 0, 1030 1/√3, 1045 1, 1060 √3, 1090 इन्फिनिटिव। सर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमें तो 10 लिखा हुआ है लेकिन हमने कोट क्यों लिया? देखो कोट का और 10 का रिलेशन होता है आपस में, कोट का और 10 का क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे आपका रिलेशन है ना किसी के साथ में, तो 10 का जो रिलेशन है वो कोट के साथ में है। वो कैसे है? हमने पढ़ा था सर 10 जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। 10 जो होता है, देखो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, तो tan थीटा होता है ना 1/cot थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे अच्छे से, बस आप ऐसे समझ लीजिए। tan जो होता है 1/cot होता है, यानी कि उल्टा होता है सर। तो आपको याद करना है, अगर आपको tan की वैल्यू याद हो चुकी है ना, तो फिर आपको कोट की वैल्यू याद करनी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो बताते हैं। अगर आपको tan की वैल्यू याद हो चुकी है ना, तो कोट की वैल्यू याद करनी आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो tan 90 की वैल्यू होती है ना, वही कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है, क्योंकि tan का उल्टा होता है कोट। तो देखो जो कोट 90 की वैल्यू है ना, वो tan 0 की वैल्यू होगी, और जो tan 0 की वैल्यू कोट 90 की होगी। तो tan 90 कितनी है, आप इसे इधर ले आइए, आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखो tan 90 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, यहाँ पर √3 ले आइए, 1 ऐसे रहेगा, 1/√3 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो आप ध्यान से देखिए, हमने ऐसे क्यों लिखा, हमने क्यों बताया आपको। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0। कोट 0 की वैल्यू पूछा है, तो आपको याद रखना, अगर आपके tan की वैल्यू याद होगी ना तो आप याद रख सकते हैं सर अगर कोट 0 की जो वैल्यू होती है ना वो tan 90 के बराबर होती है, तो tan 90 की होती है इन्फिनिटिव, तो कोट 0 क्या होगी सर, इन्फिनिटिव होगी, अनंत होगी, इसे बोलते हैं अनंत। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और कोट 30 की √3, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू होगी वो कोट 30 की वैल्यू होगी। अब देखो tan 45 की भी 1 होती है और कोट 45 की 1 होती है। अगर ऐसा पूछा जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चरों में कि tan और कोट कब बराबर होते हैं, tan और कोट कब बराबर होते हैं। तो याद रखना tan 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो tan और कोट हमेशा 1 पर 45 पर बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और कोट 60 की वैल्यू कितनी है सर, 1/√3। tan 90 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटिव, और कोट 90 की वैल्यू कितनी है सर, 0। तो ये आपके याद हो चुकी होगी, ये आपको याद करनी है। और एक क्वेश्चन देखो 2019-22 में पूछा है, 2024 में पूछा, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया। तो सब क्वेश्चन लेटेस्ट ही हैं, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे करना है, तो आपके वैल्यू याद हो चुकी होगी, tan 0 सर 0 tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। देखो tan 0 तो 0, tan 30 1/√3, tan 45 की सर 1 ही होती है, tan 60 की √3 होती है, और tan 90 होती है सर इन्फिनिटिव। आपको लिख लेनी है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और जब क्वेश्चन करे तो आप देख लीजिए। तो कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, कोट 45 की सर 1। सर tan और कोट कब बराबर होते हैं, कौन से डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 पे, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन भी कराएंगे। कोट 60 की वैल्यू सर 1/√3 होती है, कोट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कैसे करते हैं सर। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो आप पहले नोट करिए, वैल्यू नोट करिए, और वैल्यू देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो हमारे सामने क्या लिखा है सर, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप सबसे पहले, इस तरीके से सॉल्यूशन डालेंगे। देखो तो सॉल्यूशन अगर आप डालें तो क्वेश्चन है आपके पास 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सर ये 30 डिग्री क्या है सर, इसके बारे में बताइए। तो सर 30 डिग्री है ये tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे सर, ये जो tan है ना, tan 30 की डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, देखो tan 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये हमने आपको सिखाया, तो ये यूज करने वाले हैं। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो 1 प्लस, नीचे क्या है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, स्क्वायर है स्क्वायर, इसे आप ना बोले, tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3, और इसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है सर। ओके सर, बिल्कुल सर। देखो यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, इस 2 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, और √3 आ जाएगा नीचे। सर सोल्व कर लीजिए। देखो सर यहाँ पर है 1, और सर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का होता है 3। देखो स्क्वायर से कट जाता है रूट, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ओके सर, अब सोल्व कर लीजिए। देखो तो नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। देखो नीचे ऊपर तो ऐसे रहेगा 2/√3, और नीचे क्या जाएगा, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 3 + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा।
ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कैसे करेंगे आप देख ही लीजिए, देखो कैसे करेंगे आप। तो 2 और 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा √3। ओके सर, इससे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो सर यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं आगे, आप इसे नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास, तो देखो हमारे पास आया सर, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 3√3। अब इसे नीचे से रूट हटाना, तो कैसे हटाएंगे, देखो इसे √3 से √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ऊपर बचा 3 और नीचे रहेगा यहाँ पर 2, कितना रहेगा 2 रह गया। तो ऊपर बचा 3√3 और नीचे बचा 2। तो यही क्या है आपको आंसर, यही क्या है आपका आंसर, क्या है आंसर। देखो हमने क्या करा, आप कैलकुलेशन समझिए। सबसे पहले हमने क्या करा, तो tan 30 डिग्री, सर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3, क्या होती है 1/√3। और देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है सर, बिल्कुल सर। अब हमने क्या करा यहाँ पर, tan 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/√3। अब देखो नीचे क्या है 1 + tan² 30 डिग्री, तो 1 + tan² 30 का मतलब क्या है, tan 30 की वैल्यू रख दी और इसका स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 सोल्व कर लीजिए, 2 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना है 1, और यहाँ पर 1 के आप इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब जब 3 की मल्टीप्लाई आप इस तरीके से करते हैं तो 4/3 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा इस तरीके से। तो आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है सर, आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है 3/√3। कितना आ चुका है √3/2, और ये क्या है आपका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं आगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसे रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हटा देते हैं हम यहाँ से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, इसे बहुत अच्छे समझेंगे। इसके ऑप्शन भी हैं, आपके ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो इसके क्या है ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन लिख लेते हैं हम आपके लिए। ये टेबल भी आपकी याद हो चुकी है, आपने लिख लिया होगा, इसे टेबल को भी हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चलते हैं और इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छे से करके, क्वेश्चन में बोला क्या गया और इसके ऑप्शन भी लिखते हैं हम। ऑप्शन से आपका आइडिया होगा कि कैसे ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। तो देखो हमारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन लिखते हैं। हमारे क्वेश्चन है 2 tan 30 और आपको ऑप्शन क्या कर दिया है, देखो क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे सही से करके इसे। अब देखें यहाँ पर ध्यान से। अब तो क्वेश्चन तो सर आपके पास ये वाला 2 tan 30 डिग्री, ओके सर, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस 1 - tan² 30 डिग्री। देखो पहले वाले में क्या था सर, पहले वाले में था प्लस और दूसरे वाले में है सर माइनस, और सेम ही है। और ऑप्शन दे दीजिए सर, हम आपके ऑप्शन दे देते हैं। देखो आपको आपके लिए ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि sin 60। देखो आपको जो ऑप्शन दिया है वो वैल्यू में दिए हैं, तो आपको वैल्यू भी होनी याद चाहिए। देखो इसके लिए cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी क्या है सर, टेबल आपकी जरूर याद होनी चाहिए। देखो टेबल और लिखवा देते हैं आपके लिए। सी क्या है सर, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी जो है सर हमारा वो है sin 30 डिग्री। तो साइन और कोस की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अब साइन और कोस की वैल्यू भी आपको समझा देते हैं। देखो सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा आपको कि कैसे सोल्व करते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम आपको पहले साइन और कोस की वैल्यू और बता देते हैं, साइन और कोस की वैल्यू और बता देते हैं। तो जैसे हमने आपको बताई थी, देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक टेबल से बना लो। यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे हम, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर साइन और कोस। देखो बस आप ऐसे याद रखें, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है साइन और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है कोस। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। जब भी साइन 0 डिग्री पूछ जाए तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू जो होती है सर वो होती है 1/√2। कितनी होती है 1/√2। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो आती है √3/2, क्योंकि ऑप्शन जब भी आप मैच कराएंगे जब ये होगा। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो साइन के साथ क्रॉस क्यों लिखा, क्योंकि साइन का कोस से रिलेशन है। वो कैसे रिलेशन है, जैसे आपका रिलेशन है
किसी के साथ, तो ऐसे ही साइन का रिलेशन है कोस के साथ। तो आप इसे इधर ले आइए, जैसे हमने टेन और कॉस में किया था ऐसे कर लेंगे। तो 1 इधर आ जाएगा, √3 आ जाएगा इधर, √3/2, 1/√2 ऐसे रहेगा सेम, और 1/2 भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखो साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 है, साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 है, साइन 45 की जो वैल्यू 1/√2 है, और साइन 60 की वैल्यू जो है √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है। इसी तरीके से कोस 0 की जो वैल्यू है वो 1 है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, और कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और कोस 90 की 0 है। तो ये आपको याद करनी है इसी तरीके से कि सर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम आपसे पूछे साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। हम पूछे साइन 30 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर 1/2 होती है। हम पूछे आपसे साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो कोस की देख लीजिए, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कोस, जो साइन 0 की वैल्यू होती है ना वो कोस 90 की वैल्यू होती है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन और कोस किस डिग्री कौन सी वैल्यू पर बराबर होते हैं, तो देखो साइन 45 की 1/√2 है, कोस 45 की भी। क्वेश्चन करेंगे ऐसे, आप पहले याद रख लीजिए कि साइन 45 पर याद होती है बराबर। तो इस तरीके से अब ये आपके सामने क्वेश्चन है सर, तो वैल्यू तो आप याद कर लेंगे। हमने आपको टेन की वैल्यू लिखाई, कोट की वैल्यू लिखाई, हमने साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, तो आगे भी और लिखा देंगे बच्ची वैल्यू भी। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने जानते हैं। देखो अब आपके सामने 2 tan 30 ये क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से करके। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री होती सर, बिल्कुल यही है क्वेश्चन सर। अब हम कैसे करेंगे सर इसे सोल्व क्वेश्चन को। सर tan 30 डिग्री की वैल्यू, सर tan 30 की डिग्री आपने बताई थी सर, तो tan 30 की वैल्यू होती है ना वो होती है 1/√3। कितनी होती है 1/√3। सर कितनी होती है tan 30 की वैल्यू, सर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो रख लीजिए 1/√3 आ जाएगा tan 30 की जगह। देखो 1 माइनस, यहाँ पर माइनस से आपके और tan 30 डिग्री, तो 1/√3, और इसका क्या करना है स्क्वायर। आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्क्वायर क्यों करा हमने, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए। अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व करना आना चाहिए बस आपको। देखो ऊपर है 2 और नीचे है √3। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर है सर 2/√3, ऊपर कितना है 2/√3, और नीचे देखो एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और यहाँ बचेगा 1। तो अगर आप फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा सर 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल सर। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बीच के बीच में करेंगे, तो कैसे करेंगे ये देखिए आप। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर इसकी 2 के तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 में, ऊपर के ऊपर और बीच के बीच में, और 2 की यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। सर 3/√3 आ चुका है। सर क्या √3/√3 ये आंसर है? नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सर साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो ऑप्शन ए भी नहीं है हमारा अभी। ऑप्शन बी क्या कह रहा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है √3 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। अब देखो ये तो हमारा मैच नहीं हो रहा, अगर मैच नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसे रूट को हटाओगे नीचे से, बिल्कुल सर। अगर आप इसे रूट को हटा देते हैं सर नीचे से, तो अगर आप इसे रूट को हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कैसी कंडीशन आ जाएगी आपके सामने। आपके सामने देखो 3 √3, और देखो √3 की √3 में करेंगे ना 3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 3, और 3 से 3 कट गया तो बचा क्या √3, और √3 किसकी वैल्यू है सर, देखो साइन 60, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्या है √3, किसकी वैल्यू है tan 60 की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो तो आपको tan की वैल्यू भी याद हो चुकी होगी, और कोट की भी, और साइन की भी, और कोस की। देखो साइन और कोस की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। जब तक ये वैल्यू आपको याद नहीं होगी, जब तक आपका आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों नहीं होने का, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दी नहीं जाएगी, ये तो आपको याद करनी है। जब आप याद करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि सर इसमें भी ऑप्शन देंगे, बिल्कुल देंगे। ऑप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ऐसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। देखो तो ऑप्शन है इसके क्वेश्चन में आपके, तो हम भी ऑप्शन लिख लेते हैं आपके लिए। अब आपको वैल्यू याद हो चुकी होंगी, हमने रफ कर देते हैं। आपको ये नोट कर लेनी है क्वेश्चन में, हम आपको क्वेश्चन के साथ में बताते रहेंगे कॉन्सेप्ट, और वहां पर आपको ये सब चीजें याद होती रहेंगी। इसी तरीके से आपको याद करना है। अब देखो ऑप्शन, आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसे आप देख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, और कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखकर ही कर सकते हैं। अब देख लीजिए आपके सामने 2023 में आया था ये। इस पे लिख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है सर। ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तो इसे देखते ही कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऑप्शन आपके, जो आपको ऑप्शन है ना, थोड़े से वैल्यू में देंगे आपके, ऐसे नहीं देंगे साइन कोस में। तो आप सोल्व करेंगे। देखो देखो ऑप्शन इसके जो है ना, हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं इसका ऑप्शन, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप इस तरीके से लिखते हैं इनके क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सर कोस 90। अब देखो हमने वैल्यू आपको इसी लिखाई थी कि अगर आप वैल्यू याद करेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी आपसे इनमें पूछा जा रहा है साइन कोस में। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपसे, ऑप्शन डी कह रहा है सर साइन 45 डिग्री। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम इसे लिए इधर ले आते हैं, इसे हम इधर ले आते हैं यहाँ पर। देखो तो सर क्वेश्चन है 1 माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एकदम कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री होते सर, बिल्कुल सर। अब ये बताइए यहाँ पर क्या आ रहा है, टेन 45। सर हमने टेन 45 की वैल्यू अभी पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर? तो सर टेन 45 की जो वैल्यू होती है ना सर, वो होती है 1। क्या होती है सर? 1 होती है। क्या होती है सर? 1 होती है। होते सर कितनी होती है? 1 होती है। अब देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 सर। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करना सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है सर 1, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो तब भी 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। सोल्व कर लीजिए। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, आप सब जानते हैं। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ऊपर है 0 नीचे है 2। किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आती है, ये सबको पता होनी चाहिए। कितनी आती है सर? 0 आती है। किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे 0 आती है। सर 0 तो हमारा कोई सा आंसर नहीं है। कौन सा आंसर नहीं है? हमें तो वैल्यू में निकालना है। तो हम सब जानते हैं सर, हमें सबको मालूम है कि सर कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? कोस 90 की वैल्यू हमने पढ़ी थी ना, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है सर। साइन 90 की वैल्यू सर 1 होती है। टेन 90 की वैल्यू सर इन्फिनिटी होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। देखो आपको याद होनी चाहिए, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखो तो आपको आई होप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा आ रहा 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है सर? कोस 90 की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपको कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया। आपको वैल्यू याद करनी है, साइन की, कोस की, टेन की, कोट की, ये सब चीजें हमने लिखा दी आपको। ये सब वैल्यू आपको याद करनी है। दोबारा से लिखा देते हैं, अच्छे से याद करना नहीं आपको। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके पहले से नोट करें। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा सब। अभी देखो इसको आपको वैल्यू बता देते हैं। अभी हमने आपको वैल्यू बताई सब चीजों की कि वैल्यू कैसे याद करनी है। देखो टेबल आपको डन करनी है, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चनों को। देखो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर साइन लिख लेते हैं सर, यहाँ पर कोस लिख लेते हैं, यहाँ पर टेन लिख लेते हैं, यहाँ पर कोट लिख लेते हैं, और यहाँ पर सेक लिख लेते हैं, और यहाँ पर कोस सेक लिख लेते हैं सर। ओके सर, कैसे करना है सर? हमें क्या टेबल बनानी है? बिल्कुल टेबल बनानी सिखाते थे आपको। देखो आपको टेबल बनानी सिखाते हैं हम। यहाँ पर क्या बनाने सिखाते हैं सर? टेबल बनानी। सर ये 0 डिग्री है, ये कितना है सर? ये 0 डिग्री है सर। कितना? 0 डिग्री सर। ओके सर। सर यहाँ पर 30 डिग्री होगा सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर सर 45 डिग्री होता सर, बिल्कुल। यहाँ पर सर 60 डिग्री होगा, ओके सर। और यहाँ पर सर 90 डिग्री होगा, ओके सर। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको बताते हैं। देखो थोड़ी लाइनिंग खींच लेते हैं इस तरीके की, तो हमारी जो मिस्टेक है वो कम होंगी यहाँ पर। देखो लाइन तो सीधी है वैसे,
आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब देखो यहाँ पर आप कैसे करेंगे बस, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत सही से खींच चुकी है, आप थोड़ा सा ध्यान देखें। अब सर कैसे करना है सर, अभी हमने आपको बताई थी, आपको ध्यान हो, साइन जीरो की वैल्यू होती है सर जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 30 होता है सर 1/2, कितने होती है सर 1/2, साइन 45 जहां भी आपको मार्केट में नजर आए 1/√2 पुट कर दीजिए उसकी जगह। देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो तो जीरो आ रहा, तो जीरो जीरो है तो जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है सर √3/2, √3/2, साइन 90 होता है सर 1, साइन 90 1 होता है। अब देखो आपने साइन की याद कर लिया है, तो आप केवल एक की याद करेंगे, दूसरे की याद नहीं करेंगे। क्यों याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन और कोस का रिलेशन है सर। किससे रिलेशन है, ये तो हमें पता है सर किससे रिलेशन है। अब देखो cos 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन ये cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 सर, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। हम इधर ले आएंगे घुमा फिरा के, हम क्या लाएंगे, इसे घुमाने ले आएंगे इधर, और cos 45 की सर 1/√2 हो जाएगी, और cos 60 की क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इसे इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, और cos 90 की सर 0 हो जाएगी। देखो आपको सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जो साइन 0 की वैल्यू होती है ना, वो cos 90 की वैल्यू होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, लेकिन यहाँ पर cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो आप साइन का याद कर लीजिए या cos का याद कर लीजिए। अगर आप साइन का याद करेंगे तो cos का आपको खुद याद हो जाएगा, अगर आप tan का याद कर लेते हैं तो cot का याद हो जाएगा, अगर आप sec का याद कर लेते हैं तो cosec का याद हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको बता देते हैं। अब देखो, अब tan की कितनी सर, tan की अभी सीखी थी हमने सर, tan की कितनी होती है सर, tan की अभी हमने सीखी है, tan 0 होता है सर 0, tan 30 होता है सर 1/√3 होता है सर, tan 45 होता है 1, और tan 60 होता है सर √3, और सर tan 90 होता है सर इन्फिनेटिव। इस तरीके से कुछ चीजें होती है सर। ओके सर, सर हमने सीखा था कि tan और cot में भी रिलेशन होता है सर। कैसा रिलेशन होता है, तो cot जो tan 0 की वैल्यू है ना, वो cot 90 की वैल्यू होगी, और जो tan 90 की वैल्यू है वो cot 0 की वैल्यू होगी। तो इसे इधर ले आइए, भागकर इसे इधर ले आइए, इसे भी इधर ले आइए, इसे यहाँ पे लिख लीजिए इसके पीछे, और यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, और सर यहाँ पर 0 चली जाएगी। बिल्कुल सर, होते सर। अगर बात करें sec की और cosec की सर, तो cosec और cosec की भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं सर, अब देखो sec और cos भी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, आपको ऐसे याद करना सिखा देते हैं। देखो जो sec थीटा होता है ना बेटा, हमने आपको सिखाया था कि cos और जो cos थीटा होता है ना 1/sec थीटा होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से, बस आप ऐसे याद रख लीजिए। sec का उल्टा होता है cos, बताया था ना आपको, बिल्कुल बताया था कि 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। देखो इस 2/√3 को उल्टा कर दीजिए तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, इसकी मुंडी घुमा दीजिए देखो यहाँ पर, और यहाँ पर √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 1 लिखे ना लिखे मर्जी आपकी। इस 2 को भी ऊपर ले जाइए, उल्टा कर दीजिए। देखो हम क्या करना, कैस कोस और सेक में रिलेशन है, वो क्या है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो कोस की वैल्यू है उसका उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 नहीं होगा, ये आप याद रखिए। कोस 30 का जो मान है वो सेक 30 का मान होगा, उसका उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखो या मत लिखो मर्जी आपकी। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखो या मत लिखो। 0 का उल्टा होता है अनंत, इस बात को याद रखिए, 0 का उल्टा अनंत होता है। बिल्कुल सर, क्या हम सर इधर से भी कह सकते हैं, इसे इधर से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं आप। और दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया था, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक और कोसेक में भी सर वही रिलेशन होता है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं ना सर, वही रिलेशन होता है साइन और कोसेक के बीच में, बिल्कुल होता है बेटा, आपको पता है। अब देखो आप यहाँ से ले आते हैं डायरेक्ट, चलो इन्फिनेटिव, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, और यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर सर 1, ये होती है सर वैल्यू। ये क्या सर याद करनी बहुत मुश्किल है, नहीं बेटा, आप एक चीज को याद करें तो दूसरी चीज आपको खुद याद हो रही है। मार्केट में अगर आप एक चीज लेने जाते हैं तो दूसरी साथ आपको खुद मिल रही है यहाँ पर। अब देखो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो होती है 0, और साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अगर साइन 45 की बात करते हैं तो वो होती है 1/√2, अगर साइन 60 की बात करते हैं तो वो होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1। अगर हम इसका उल्टा देखते हैं तो जो साइन 90 की वैल्यू है ना वो cos 0 की वैल्यू है, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है ना तो cos 0 की वैल्यू 1 है। आप इसे इधर से इधर ले आइए, जो cos 60 की वैल्यू वो 30 की वैल्यू होगी, जो 45 की, वो 45 हमेशा सेम है, 45 सेम रहेगा, और यहाँ पर जो cos 60 की वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से हम tan की याद करनी है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, और tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, ये आप याद रखिए। फिर आप इधर ले आइए,
कोट 90 की जो वैल्यू है ना बेटा वो 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पर कोट 0 के उल्टा हो जाएगा, तो कोट यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा। अब सेक जो होता है वो उल्टा होता है कोस का, इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर देखो साइन 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है हमेशा, 2 ऊपर चलागा, 2 ऊपर चलागा, देखो उल्टा कर दिया, 2 ऊपर चलेगा, √3 नीचे आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये आप याद रखना। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगी, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, काफी बड़े क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आते हैं, 5 मार्क्स का आते हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये टेबल वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो आप इसे अपने पेज पर लिख के आइए अच्छे से, जैसे हमने सिखाई आपको अच्छे से बना के आइए और याद करिए इसे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं करा है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।